कहते हैं जब दो यार मिल बैठते हैं तो उनकी खूब जमती है। यही हाल है पाकिस्तान और चीन का। चीन पाकिस्तान को पैसे देकर लगातार उसकी जमीन पर कब्जा कर रहा है और पाकिस्तान उस पैसे से अपनी आवाम का पेट भरने में लगा है। एक वजह और है और वो ये है कि चीन के दम पर वो अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने में लगा है। पाकिस्तान ने चीन से ली गई परमाणु तोपों को भारतीय सीमा पर अब तैनात कर दिया गया है, क्योंकि चंद घंटों पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि पीओके को लेने के लिए भारत को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वहां के लोग खुद ही मांग कर रहे हैं कि उन्हें भारत में मिला दिया जाए। राजनाथ सिंह के बयान का क्या असर हुआ है पाकिस्तान पर, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। चीन और पाकिस्तान कहने को तो भारत के पड़ोसी देश हैं। दोनों देश दोस्ती का दिखावा भी खूब करते आए हैं, लेकिन वक्त वक्त पर वो अपनी सच्चाई का भी नजारा पेश करते हैं। दोनों हर वक्त भारत को नीचा दिखाने के बारे में सोचते हैं। चीन और पाकिस्तान को भारत अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब करता आया है। मोदी के एक फैसले की वजह से चीन की फैक्ट्रियां धड़ाधड़ बंद हो रही हैं और पाकिस्तान दर दर की ठोकरें खा रहा है। यही वजह है कि अब दोनों ने मिलकर एक खतरनाक चाल चली है। चीन भारतीय सीमा पर पाकिस्तान की बंकर बनाने में मदद कर रहा है, उसे तोप दे रहा है, ड्रोन दे रहा है, कम्युनिकेशन टावर और अंडरग्राउंड केबल बिछाने में भी पाकिस्तान की वो मदद कर रहा है। यहाँ तक तो जैसे तैसे सब ठीक था, लेकिन अब चीन ने भारत के खिलाफ सबसे खतरनाक चाल चली है और वो है पाकिस्तान को परमाणु बम के गोले दागने में सक्षम तोप देने की। पाकिस्तान ने इसे भारत से लगती एलओसी पर तैनात भी कर दिया है। इस तोप का नाम है SH-15 और इसे चीन की कुख्यात हथियार बनाने वाली कंपनी नोरिको ने बनाया है। चीन ने खुद भी इसे भारतीय सीमा पर पहले से तैनात किया है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि चीन और पाकिस्तान भारत को घुड़की दे रहे हैं या फिर हकीकत में दोनों कोई प्लान बना रहे हैं, क्योंकि दोनों का एक जो ऐसी तोपों को भारत की सीमा पर तैनात करना महज संयोग तो कतई नहीं हो सकता। भारतीय सेना के अधिकारियों ने खुलासा किया है पाकिस्तान से लगती एलएसी पर अब जगह जगह SH-15 चीनी तोप दिखाई देने लगी हैं। इससे पहले पिछले साल पाकिस्तान डे पर इस तोप का प्रदर्शन किया गया था। ये 155 मिलीमीटर की तोप ट्रक पर लदी होती है तथा दागों और भाग जाओ की रणनीति पर काम करती है। पाकिस्तान ने चीन की कंपनी से 236 ऐसी तोप लेने का समझौता किया है। पाकिस्तान को इन तोपों के 2 बैच अब तक मिल चुके हैं और अब वो इनकी एलएसी पर हर जगह तैनाती कर रहा है। अब सवाल ये उठता है, जब दोनों देशों ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं तो क्या भारत के पास इन्हें जवाब देने के लिए और इस तोप की काट करने के लिए कोई हथियार मौजूद है? तो इसका जवाब है हाँ, भारत के पास भी ऐसी एडवांस तोप मौजूद है। असल में भारत के पास पहले से ही ऐसी तोप मौजूद है और इन्हीं से निपटने के लिए पाकिस्तान ने चीन से ये सौदा किया है। भारत की K9 से निपटने के लिए खरीदी SH-15। दरअसल भारत के सैन्य बेड़े में पहले से ही A9 वज्र शामिल है। भारत की इस घातक तोप को दक्षिण कोरिया ने बनाया है, जो कि घातक मारक क्षमता रखती है और भारत की ये तोप पहले से ही पाकिस्तान की छाती पर खड़ी है। इसी से घबराकर पाकिस्तान ने चीन से SH-15 खरीदी है और भारत की सीमा पर तैनात की है। अब आपको बताता हूं कि चीनी तोप कितनी एडवांस है। असल में ये तोप PCL-181 का एक्सपोर्ट वेरिएंट है। पाकिस्तान ने इस चीनी तोप का इस्लामाबाद में आयोजित परेड में भी प्रदर्शन किया था। इस तोप का वजन करीब 22 टन बताया जाता है और सड़क पर ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। इसमें डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम लगा है। इसमें सेमी ऑटोमेटिक लोडर सिस्टम भी लगा हुआ है, जिससे तोप के अंदर गोले लोड करने में बहुत कम वक्त लगता है। चीनी कंपनी का दावा है कि इस तोप को पहाड़ों पर भी तैनात किया जा सकता है। नोरिको के मुताबिक ये तोप 1 मिनट में 4 से 6 गोले दाग सकती है। इस घातक तोप की मारक क्षमता 53 किलोमीटर बताई जाती है। पाकिस्तान की जनता के कटोरे में रोटी नहीं है, महंगाई चरम पर है, आटे की लूट मची है, टमाटर 500 किलो को पार कर गया, लेकिन उसके पास परमाणु तोप खरीदने के पैसे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उसके इरादे क्या हैं। लेकिन यहाँ भी एक विकट परेशानी है और वो ये है कि पाकिस्तान ने तोप तो खरीद ली, लेकिन उसके पास इसके गोले नहीं हैं। मतलब वही बात है, पटुआ तो खरीद लिया लेकिन उसमें रखा क्या जाए। वही हालत पाकिस्तान की भी है। हालांकि लंबे वक्त से वो इस तोप के गोले बनाने में जुटा है, लेकिन अभी तक उसे कामयाबी नहीं मिली है। 40 साल से गोले बनाने में जुटा पाकिस्तान। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है
कि पाकिस्तान छोटे परमाणु गोले भारत की सीमा में दाग सकता है, लेकिन पहले वो गोले बनाने पड़ेंगे और इन्हें बनाने के लिए वो मुशर्रफ के वक्त से काम कर रहा है। इस पर उसने काम शुरू किया था साल 1984 में, लेकिन वो अब तक कामयाब नहीं हो पाया है। लेकिन कुछ दावे ऐसे भी हैं जो बताते हैं कि पाकिस्तान परमाणु गोले बनाने में कामयाब हो चुका है। पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ ने कथित रूप से साल 2011 में एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ में खुलासा किया था कि उनके देश ने एक छोटे परमाणु बम को बनाने में सफलता हासिल कर ली है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान के पास गोले हैं या नहीं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में तोपों की तैनाती एक और तरफ इशारा करती है, क्योंकि हकीकत में तो पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि वो भारत पर हमला कर सके, क्योंकि भारत से वो कभी पहले नहीं जीत पाया, तो अब तो उसकी औकात ही क्या है। लेकिन पाकिस्तान का दोस्त चीन पीओके में अपनी सीपेक योजना लेकर चल रहा है। मतलब वो पीओके में भारतीय सीमा के नजदीक एक सड़क बना रहा है जो हर मौसम में खुली रह सकती है, और पीओके के लोग इस योजना का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि पीओके में रहने वाले लोगों को इसका कोई लाभ है ही नहीं। इतना ही नहीं, वो भारत में विलय के लिए भी लालायत है। तो ऐसे में हो सकता है कि चीन को कहीं ये डर न सता रहा हो कि भारत उसकी योजना में अड़ंगा लगा सकता है, इसलिए ही उसने खुद पाकिस्तान से कहकर भारत को आंख दिखाने के लिए ये तोपें बॉर्डर पर तैनात करवाई हूं, क्योंकि पीओके से गुजरने वाली इस योजना का भारत कड़ा विरोध करता आया है। और जब से चीन ने इस योजना पर काम शुरू किया है, तभी से तनातनी जारी है। और ये विरोध इसलिए है क्योंकि भारत का कहना है कि पीओके भारत का हिस्सा है और वो इसे लेकर रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने इस पर अवैध कब्जा किया है। तो ऐसे में चीन की इस सड़क परियोजना का कोई लाभ नहीं रह जाता, लेकिन चीन है कि मानता नहीं। जाते जाते आप सुनिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पीओके पर क्या कहना है। अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। पाकिस्तान के हुक्मरानों को इस ज्वाइंट स्टेटमेंट से मिर्ची लगेगी। उनकी तरफ से फिर से वही रटा रटाया बयान आया है कि भारत दुनिया का कश्मीर से ध्यान हटा रहा है। अब मान गए इस बात को। काफी हद तक कश्मीर के मुद्दे से दुनिया का ध्यान हटाने में कामयाबी हमने हासिल की है। मैं पाकिस्तान की सरकार को भी स्पष्ट बतलाना चाहता हूं कि कश्मीर की रट लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा। अपना घर संभालिए, और जिस तरीके के हालात वहां हैं उसमें कुछ भी जाए तो ऐसा आश्चर्य आपको नहीं होना चाहिए। साथियों, जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा जिसे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में हम जानते हैं, वहां के लोग देख रहे हैं कि इस तरफ लोग अमन और चैन के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, यानी भारत में, और वहां जब पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जब उन पर जुल्म किया जाता है, नाइंसाफी की जाती है, तो उन्हें तकलीफ होती है। मैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों की बात में कर रहा हूं। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। और इस मंशा को एक नहीं, कम से कम 3 प्रस्ताव संसद में इस मंशा को लेकर पारित किए जा चुके हैं। साथियों, हमारा अब तो आप ये देख रहे हैं कि पीओके में क्या हो रहा है। मैंने एक बात कहा था कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। और आपने देखा होगा टेलीविजन के पर्दे पर कई बार वहां के लोग स्लोगन, नारे लगा रहे हैं कि हमको भारत में मर्ज करो। यह कोई छोटी बात नहीं है।